आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की ख़ास पेशकश दास्तान हिंद। दास्तान हिंद की हर किस्त में हम शामिल करते हैं हिंदुस्तान में गुजरी कुछ ऐसी दास्तानों को जो तारीख़ के पन्नों पर लिखी जा चुकी है। आज हम बात करेंगे हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जो जयपुर में वाक़ है। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के इलाके में रहते थे। एक बार उनके रूहानी गुरु ने उनसे कहा कि मैं आपकी आवाज़ धुंधरा से सुन रहा हूँ और अब से आप धुंधरा के शाह विलायत हैं। अपने आका का हुक्म सुनकर वो धुंधरा की तरफ रवाना हुए। जब वो जयपुर के करीब काकोस पहुँचे तो वहाँ बैठे बाबा अमानी शाह को मालूम हुआ कि जयपुर का असली दुल्हा आ चुका है और वो जंगल की तरफ रवाना हुए, जिसे अब शास्त्री नगर नहरी नाकाह के नाम से जाना जाता है। बाबा अमानी शाह की दरगाह अब यहाँ वाक़ है। हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह शहर पहुंचकर एक दरख्त के नीचे खेमे में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद लोगों ने बादशाह प्रताप सिंह से शिकायत की कि वो गैर सरकारी तौर पर वहां मुस्तकीम हैं, क्योंकि इन दिनों शहर में रहने के लिए बाहर के लोगों को बादशाह से इजाज़त लेनी पड़ती थी। बादशाह ने सिपाही भेजकर हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया। हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के खेमे के करीब बहुत सी बिल्लियां थीं जो बादशाह के सिपाहियों को शेर लगती थी। वो खौफजदा होकर वापस बादशाह के पास गए और कहा कि दरवेश कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि उसकी हिफाजत शेर करते हैं। बादशाह ने खुद जाकर चेक करने का फैसला किया और अगली सुबह गोविंद जी मंदिर जाते हुए हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की। हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की नज़र पड़ते ही आप उनके पैरोकार बन गए और बाकायदगी से उनकी ज़ियारत करने लगे। एक मर्तबा जन्माष्टमी के दिन मंदिर जाते हुए हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ और चूंकि मुझे देर हो रही है मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि मैं आज रोज़ा पर हूँ और नमाज अदा करने की ज़रूरत है। जिस पर हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि अगर आपको जल्दी है तो आपको सिर्फ यहीं पर रब के दर्शन क्यों नहीं। बादशाह ने कहा मैं इतना खुशनसीब नहीं हूँ। फिर हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ मौजूद तमाम लोगों को अपनी आंखें बंद करने और 1 मिनट के बाद खोलने को कहा। जब लोगों ने आंखें खोली तो हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर से भगवान की मूर्ति हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के मकाम पर थी। बादशाह बहुत खुश हुआ। इबादत के बाद अपना माल रब के हुजूर पेश किया। फिर हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों से आंखें बंद करने को कहा और मूर्ति को वापस मंदिर भेज दिया। जब बादशाह मंदिर पहुंचा तो वहां के पुजारी ने उन्हें बताया कि भगवान अपने ठिकाने वाईकुंठ में गए थे और अभी वापस आए हैं। बादशाह ने उस माल को पहचान लिया जो उसने भगवान को पेश किया और पादरी से कहा कि हजरत पादरी नहीं पंडित आएगा और पंडित से कहा कि हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रब की मूर्ति को अपनी जगह बुलाया है ताकि मैं उसके दर्शन वहां कर सकूं। दास्तान हिंद की आज की इस किस्त में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।